अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी टाउन किचन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको हज के अरकान बताएंगे, आपको हज्जाज इकराम कहाँ ठहरते हैं, कहाँ रुकना है, कैसे 5 दिन हज के जो मेन होते हैं उन दिनों के बारे में बताएंगे और एक एक जगह की मालूमात देंगे। तो इसी सिलसिले में आज हम शुरुआत कर रहे हैं और आज हम आपको मैदान अरफात की मालूमात देंगे कि मैदान अरफात में जो खुतबा दिया जाता है, हजुल विदा का खुतबा दिया जाता है। मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह हजुल विदा का खुतबा जब जबले रहमत पर चढ़कर दिया था, तो अब जबले रहमत का दीदार आपको कराएंगे और अरफात के मैदान के बारे में आपको कुछ मालूमात देंगे कि ये मैदान किस लिए अहम है और इसकी क्या अहमियत है इस्लाम में, इसकी क्या मुकाम है, हम आपको सब बताएंगे ताकि आप लोगों को भी घर बैठे ही यहाँ की ज़ियारत हो सके। अल्लाह हर मोमिन को वहाँ की ज़ियारत नसीब करे और हम सबको वहाँ जाने की तौफीक अता फ़रमाए। हमारी इन गुनहगार आँखों को अल्लाह ताला इन मुबारक जगहों की ज़ियारत नसीब फ़रमाए और हर उस जगह की ज़ियारत नसीब फ़रमाए जहाँ मेरे आका के नूरी कदम पड़े हैं। उन हवाओं को छूना, उन हवाओं में जाकर सांस लेना नसीब फ़रमाए जहाँ मेरे आका ने कभी सांस ली थी, जहाँ मेरे आका के कदम पड़े थे, उस मुबारक ज़मीन को चूमना, वहाँ सजदा करने की तौफीक हमें अता फ़रमाए। तो चलिए हम चलते हैं अरफात के मैदान की तरफ और आपको इस मैदान की ज़ियारत कराते हैं और इस मैदान के जो हमारे इस्लाम में अहमियत है उस अहमियत को आपके साथ हम शेयर करते हैं ताकि आपको घर बैठे जितनी हमसे मालूमात हो सके हम आपको बताएंगे। अगर हमारी मालूमात देने में कुछ भूल चूक, कुछ गलती हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमाए और हमारी मालूमात आप तक लोगों में आप तक पहुँचे। इसी तरह आप लोग भी हमारा वीडियो एक दूसरे से शेयर किया कीजिए ताकि ये मालूमात आगे से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। ये जो आप सामने अब आपको नज़र आ रहा है जबल रहमत है, इस पहाड़ पर खड़े होकर मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजुल विदा का खुतबा दिया था हाजियों को 9 तारीख। ये शहर तो इस तरह तो पूरा साल आबाद नहीं होता, बिल्कुल यहाँ आबादी नहीं होती, लेकिन सिर्फ पूरे साल में एक दिन आबादी से भर जाता है, वो भी सुबह से शाम तक। मगरिब बाद सारे हाजी यहाँ से रवाना भी हो जाते हैं। 9 ज़िलहज को हाजियों को यहाँ आना ज़रूरी है। ये देखिए आजकल तो यहाँ खजूरें भी मिलती है ताकि आप वहाँ से अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए तबरुक लेकर जा सके। पहले ये सब वीरान हुआ करता था, यहाँ कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अब आजकल के माहौल के हिसाब से धीरे धीरे तरक्की होती जा रही है। यहाँ खजूरें, बाज़ार वगैरह भी लगने लगे हैं और आप लोग यहाँ से भी खजूर ख़रीद सकते हैं। यहाँ ज़ियारत के लिए सिर्फ एक ही दिन आना होता है। ये अरफात का मैदान है जहाँ 9 ज़िलहज को हाजियों को आना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे आका सरकार दो आलम भी यहाँ आए थे और इन्होंने हजुल विदा का खुतबा दिया था और वो मगरिब तक यहाँ रुके थे। जाते वक्त उन्होंने अपनी उम्मत के लिए रो कर दुआ की थी, जिस बात पर रब्बुल इज़्ज़त ने आमीन कहा था और आका को वही आई थी कि आका की दुआ कबूल हो गई है। उनके गुनहगार उम्मतियों को माफ़ कर दिया जाएगा, सिर्फ उनके सिवा जिन्होंने एक दूसरे पर जुल्म किया है। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिए और अरफात के मैदान का दीदार घर बैठे कीजिए। ये तो बिल्कुल इस तरह वीरान होता है, लेकिन 9 ज़िलहज को यहाँ सफ़ेद चादर बिछ जाती है। ऐसा लगता है कि सफ़ेद कपड़े की चादर किसी ने इस पहाड़ पर चढ़ा दी है, क्योंकि इतने हाजी यहाँ आते हैं कि पूरा पहाड़ सफ़ेद हो जाता है। इस तरह पूरा पहाड़ सफ़ेद हो जाता है और ये पहाड़ इसलिए भी मशहूर है कि जब आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा को अल्लाह ताला ने दुनिया में दोबारा जब दुनिया पे मिलाया था तो इसी पहाड़ पर वो दोनों मिले थे। 200 साल की जुदाई के बाद माँ हव्वा और बाबा आदम को जब अल्लाह ताला ने मिलाया था दुनिया में, तो ये वही पहाड़ है जबल रहमत जहाँ पर अल्लाह ताला ने दोनों को मिलाया था। इसलिए ये पहाड़ की इसलिए भी अहमियत ज़्यादा मानी जाती है। ये अरफात के मैदान में जबल रहमत का पहाड़ है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।